अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात कर रहे हैं उस रमज़ान की जो पहली बार अब्बू के बगैर गुजर रहा है। रमज़ान आ गया और पता नहीं क्यों दिल ने 1 साल पुरानी तस्वीर खोल दी। 1 साल पहले भी इसी दिन जिंदगी एक इम्तिहान में बंधी हुई थी। अब्बू हॉस्पिटल के बेड पर थे, अपनी तकलीफ में उफ तक नहीं करते हुए। और आज फिर वो पल, वो यादें, वही दर्द दिल के अंदर चुपचाप एक कोने में बैठ गया। पूरा 1 साल गुजर गया अब्बू को गिर के, पर कुछ यादें वक्त से नहीं मिटती। वक्त बदल जाता है, दर्द नहीं। बस ऐसे ही पिछले पन्ने खुद ब खुद पलट गए और उनकी कमी आज भी वहीं के वहीं है। जिस जगह पे थी उसी जगह पे रह गई। मोमिन का हथियार सिर्फ दुआ है, और मेरी दुआ ये है कि अल्लाह मेरे अब्बू को जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन। किसने सोचा था एक फ्रैक्चर एक इम्तिहान बन जाएगा। एक छोटी सी चोट, एक सिंपल सा फ्रैक्चर। किसी को क्या पता था कि वो रास्ता उन्हें डेथ बेड तक ले जाएगा। इंसान प्लान बनाता है, लेकिन अल्लाह का प्लान हमेशा बेहतर होता है। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में जो दर्द देखा, उनकी आंखों में जो तकलीफ महसूस की, वो लम्हे भूलना मुश्किल है। लेकिन उस वक्त एक बात समझ आई, सब्र बंदा करता है पर सब्र का अजर अल्लाह देता है। अल्लाह उनको ही आजमाता है जिससे मोहब्बत करता है। मैंने दर्द देखा, मैंने रंज देखा, मैंने बेबसी देखी, लेकिन साथ ही मैंने सब्र भी देखा। और मैंने ये बात गहराई से समझी, अल्लाह उन्हीं को आजमाता है जिनको वो अपने करीब लाना चाहता है। अब्बू की तकलीफ शायद उनका दर्जा ऊंचा कर गई, और हमारा सब्र शायद हमारी रूह को मजबूत कर गया। इस रमज़ान का दर्द इस रमज़ान का सबक है। इस रमज़ान की इफ्तार की महक कम है, क्योंकि अब एक आवाज़ कम है। सहरी की रविश बदल गई है, क्योंकि अब एक दुआ देने वाला कम है। लेकिन इस रमज़ान में एक नई समझ भी मिली। ज़िंदगी बहुत छोटी है, कदर बहुत ज़रूरी है, और दुआ सबसे बड़ी ताकत है। रमज़ान का पहला दिन आया और दिल ने बस एक ही दुआ की, या अल्लाह मेरे वालिद को मग़फ़िरत अता फ़रमा, उन्हें नूर अता फ़रमा, और हमें सब्र अता फ़रमा। आप सबसे एक छोटी सी कहानी शेयर करती हूँ। एक औरत थी, बहुत सब्र वाली। ज़िंदगी ने उसे एक बहुत बड़ा इम्तिहान दिया। उसने अपना सबसे करीबी रिश्ते को, अपने सहारे को, अपने घर की रूह को खोना पड़ गया। लोग उससे कहते थे, इतना सब कुछ हो गया, तुम इतनी मजबूत कैसे रह लेती हो। वो हमेशा मुस्कुरा कर कहती, मजबूत तो अल्लाह बना देता है, मैं तो सिर्फ हिम्मत ढूंढती हूँ, और वो मुझे दुआओं में मिल जाती है। एक दिन किसी ने उससे पूछा, दर्द कम होता है? वो रो पड़ी, फिर हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, दर्द तो साथ रहता है, लेकिन अल्लाह उस दर्द को इबादत का ज़रिया बना देता है। उसने कहा, सब्र का मतलब दर्द का ख़त्म हो जाना नहीं, सब्र का मतलब है दर्द में ही रब पर भरोसा बरकरार रहना। ये बात दिल तक उतर जाती है। हम सब अपनी ज़िंदगियों में दर्द लेकर चलते हैं, किसी का किसी से बढ़कर, लेकिन जो सब्र करता है, अल्लाह
اس کے دل میں اپنی رحمت کا نور بھر دیتا ہے۔ رمضان کا یہ پہلا عشرہ بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ درد کو عبادت میں بدل دینا ہی صبر ہے، اور جو صبر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، لیکن میری ایک چھوٹی سی دعا یہاں شامل ہے۔ یا اللہ، میرے مرحوم والد کو اپنی رحمت میں جگہ دے، ان کی قبر کو نور سے روشن کر اور ان کے درجے بلند فرما۔ آپ سب سے بھی درخواست ہے اپنی دعاؤں میں انہیں یاد رکھیے۔ صبر کا اجر صرف اللہ دیتا ہے، اور دعا ایک ایسی چیز ہے جو روح تک پہنچ جاتی ہے۔ تب تک اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ خدا حافظ، رمضان مبارک۔